जय श्री हरि। श्रीमद्भागवत महापुराणम दशमः स्कंधः पूर्वार्धः अथ सप्तत्रिंशोऽध्यायः। अब हम श्रीमद्भागवत महापुराण के दशम स्कंद के पूर्वार्ध में 37वां अध्याय सुनते हैं। मैं सुनील हरि आप सबका श्रीमद्भागवत महापुराण सुनने के लिए स्वागत करता हूँ। हम प्रतिदिन श्रीमद्भागवत महापुराण के संस्कृत श्लोक, हिंदी भावार्थ, रोचक प्रश्नों सहित आपकी सेवा में उपस्थित कर रहे हैं। पिछले काफ़ी लंबे समय के अंतराल के बाद हम फिर से आपकी सेवा में उपस्थित हैं। इस 37वें अध्याय में हम केशी और व्योमासुर का उद्धार तथा नारद जी के द्वारा भगवान श्री कृष्ण की स्तुति, इन प्रसंगों का श्रवण करेंगे। श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वत्यै नमः, श्री गुरवे नमः, श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। पिछले 10वें स्कंद के 36वें अध्याय में हमने जाना, जिस समय भगवान श्री कृष्ण व्रज में प्रवेश कर रहे थे और वहाँ आनंदोत्सव की धूम मची हुई थी, उसी समय अरिष्टासुर नाम का एक दैत्य बैल का रूप धारण करके आया। बैल का रूप धारण करने के कारण बैल को वृषभ कहा जाता है। वह वृषभासुर भी कहलाया। अत्यंत उत्पाती था, इसलिए उसी का नाम अरिष्टासुर था। विष्णु पुराण के अनुसार अरिष्टासुर संध्या के समय भगवान श्री कृष्ण के गांव में प्रविष्ट हुआ। वह दैत्य इतना विशाल था, उसका ककुद माने कंधे का पुट्ठा या जो थुआ था और डील डोल दोनों ही बहुत बड़े बड़े थे। अपने खुरों को जोर जोर से पटक रहा था और धरती कांप रही थी। वह बड़े जोर से गरज रहा था, पैरों से धूल उछालता जाता था। जैसे सांड करता है वैसे ही वो कर रहा था, क्योंकि वो सांड रूप में था। सींगों से चार दीवारी और खेतों की मेड़ आदि तोड़ता जाता था। इस प्रकार वह व्रज में भयंकर आतंक मचा रहा था। बीच बीच में बार बार मूत्रता और गोबर छोड़ता जाता। बहुत ही बड़े आकार का था, इसलिए गोबर भी उसका पहाड़ जैसा ही लगता था। कभी अपनी आंखें फाड़ फाड़ कर इधर उधर दौड़ता और उसके जोर से हिकड़ने जब सांड इस प्रकार की ध्वनि करता है, इस प्रकार की ध्वनि करने से स्त्रियों और गायों के 3-4 महीने के गर्भ स्रवित हो जाते और 5-6 महीने के गर्भ गिर जाते थे। ध्यातव्य है कि चौथे मास तक समय से पूर्व जो अकाल प्रसव होता है उसको गर्भ स्राव कहते हैं। 5वें महीने में जो गर्भ गिर जाता है उसे गर्भपात कहते हैं। इसके बाद प्रसूति हो सकता है, जन्म हो सकता है। उस वृषभासुर के ककुद को, थुए को पर्वत समझकर बादल उस पर आकर ठहर जाते थे। इतना बड़ा वह दैत्य था। उसको देखकर सभी गोप गोपियां भयभीत होकर भगवान श्री कृष्ण की शरण में गए और उन्हें श्री कृष्ण हमें इस भय से बचाओ, इस प्रकार पुकारते हुए भगवान को याद करने लगे। यद्यपि भगवान श्री कृष्ण वहीं आसपास थे, परंतु भगवान का ये स्वभाव है कि भक्त उन्हें पुकारे। भक्तों ने जैसे ही पुकारा, भगवान ने कहा, डरो मत, अब मैं इसका काम खत्म कर दूंगा। भगवान उस वृषभासुर के पास जाकर उसे ललकारते हैं और कहते हैं, अरे मूर्ख, तू इन गौओं और ग्वालों को क्यों डरा रहा है? इससे तुझे क्या मिलने वाला है? देख, तुझ जैसे दुरात्मा दुष्टों के बल का घमंड चूर चूर कर देने वाला मैं हूं ना यहाँ। ऐसे जब ललकार कर भगवान ने ताल ठोकी और उस वृषभासुर को क्रोधित करने के लिए वे अपने एक सखा के गले में बांह डालकर खड़े हो गए। भगवान श्री कृष्ण की इस चुनौती से वह दैत्य क्रोध के मारे तिलमिला उठा और अपने खुरों से बड़े जोर से धरती खोदता हुआ श्री कृष्ण की ओर झपटा। भगवान श्री कृष्ण ने उस दैत्य को जोर से पकड़ा और उसके सींग पकड़कर उसे लात मारकर जमीन पर गिरा दिया और पैरों से दबाकर उसका कचूमर निकाल दिया, जैसे कोई गीला कपड़ा निचोड़ रहा हो।
तो भगवान श्री कृष्ण ने इस दैत्य को एकदम नए तरीके से मारा। हम भगवान श्री कृष्ण की शक्ति का केवल अनुमान ही लगा सकते हैं। इतने बड़े शरीर वाला वह दैत्य, उसको भगवान ने गीले कपड़े की तरह निचोड़ दिया। इस प्रकार भगवान ने एक और दैत्य का संहार किया। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। इसी समय जब वृषभासुर का भगवान ने उद्धार किया, श्रीमद् भागवत में तो राधा कुंड और श्याम कुंड की उत्पत्ति की कथा नहीं मिलती, परंतु दूसरे पुराणों में राधा कुंड और श्याम कुंड की उत्पत्ति की कथा मिलती है। आज भी जो लोग श्री वृंदावन धाम जाते हैं वे लोग इन दोनों कुंडों के दर्शन करके आते हैं। इनकी कथा हम संक्षेप में सुन लेते हैं। जब भगवान श्री कृष्ण ने अरिष्टासुर का वध किया, तब भोली भाली गोपियों ने भगवान श्री कृष्ण से परिहास में कहा कि तुम तो गौ हत्यारे हो, तुम्हें प्रायश्चित करना होगा। जैसे वृत्रासुर को मारने के बाद इंद्र ने किया था, तो तुम्हें तीर्थों में जाकर नहाना होगा, तभी शुद्ध हो सकोगे। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मैं पूरे ब्रह्मांड में क्यों घूमूंगा, मैं सारे तीर्थों को यहीं ले आऊंगा और स्नान कर लूंगा, जरा देखो। ऐसा कहकर भगवान श्री कृष्ण ने अपनी एड़ी से भूमि पर प्रहार किया और उसी समय सारे तीर्थ वहां पहुंच गए। और उन तीर्थों में से सबने हाथ जोड़ जोड़ कर कहा, मैं लवण सागर हूँ, मैं क्षीर सागर हूँ। किसी ने कहा मैं स्वर्ण नदी हूँ, सिंधु नदी हूँ, मैं ताम्रपर्णी हूँ। पुष्कर, सरस्वती, गोदावरी, यमुना, रेवा, ये सब नदियां हाथ जोड़कर आने लगी और भगवान को प्रणाम करने लगी। जरा हमारे जल को तो देखो। भगवान ने उन सभी तीर्थों के जल में एक स्थान पर ही स्नान कर लिया और वो एक सरोवर बन गया, जिसको श्री कृष्ण कुंड अथवा श्याम कुंड के नाम से जाना जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने उन गोपियों से परिहास में कहा, तुमने तो कोई धार्मिक कृत्य नहीं किया। तब राधा रानी ने अपनी सखियों को कहा कि मैं इससे भी ज्यादा सुंदर सरोवर बनाऊंगी। और उनकी सखियों ने पास में ही जो भूमि थी जहां पर अरिष्टासुर को मारा गया था, कुरेदना शुरू किया और बहुत थोड़े से समय में ही एक दिव्य कुंड प्रकट हो गया। उसको देखकर भगवान भी चकित हो गए। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे कमल नयनी राधे, आगे बढ़ो, तुम और तुम्हारी सखियां इस मेरे वाले तालाब के जल से जल भर लो। राधा जी ने कहा, ना ना, ये असंभव है, क्योंकि तुम्हारे तालाब का जल गोवध के भीषण पाप से दूषित हो गया है। मैं तो मानस गंगा का शुद्ध जल यहाँ मंगवाऊंगी। भगवान श्री कृष्ण ने उस दैवी पुरुष को इशारा किया और सभी तीर्थ वहां आकर राधा रानी को नमस्कार करके उनकी स्तुति करने लगे। सभी तीर्थों ने कहा, आप हम पर कृपा कीजिए। राधा जी प्रसन्न हो गई, बोली क्या इच्छा है बताओ। तो कहा, हम आपके कुंड में आना चाहते हैं, यही वरदान चाहते हैं। राधा जी ने कहा, आपका स्वागत है, आइए हमारे कुंड के अंदर। इस प्रकार श्री राधा रानी की कृपा का प्रसाद पाकर कृष्ण कुंड में स्थित पवित्र नदियों तथा सरोवरों ने सीमा की दीवारें बलपूर्वक तोड़ दी और तेजी से अपने जल से राधा कुंड को लबालब भर दिया। भगवान श्याम सुंदर श्री हरि ने कहा, हे राधे, तुम्हारा यह कुंड संपूर्ण विश्व में मेरे कुंड से भी ज्यादा विख्यात होगा। मैं यहाँ पर नित्य ही स्नान करने और जल लीला करने आऊंगा। यह सरोवर मुझे बहुत ही प्रिय है। राधा जी ने कहा, मैं आपके कुंड में स्नान करने आऊंगी। इस प्रकार दोनों कुंड बन गए, राधा कुंड और श्याम कुंड। पवित्र भक्त लोग आज भी वहां जाते हैं, स्नान करते हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। फिर श्री सुखदेव जी कहते हैं कि उसी समय नारद जी महाराज कंस के पास पहुंचे। नारद जी देवदर्शन कहलाते हैं, नारदो देवदर्शन है। नारद जी वास्तव में भगवान के परम भक्त हैं। उनका हृदयगत भाव यही रहता है कि जिन्हें भगवान नहीं मिले हैं उन्हें मिले, जो अभक्त हैं वे भक्त हो जाएं, जिनके बाहर श्री कृष्ण हैं उनके भीतर भगवान प्रवेश करें, जो बद्ध हैं वे मुक्त हो जाएं। इस प्रकार नारद जी महाराज सबका कल्याण चाहते हैं। नारद जी ने सोचा, कंस के मन में भय है तो क्या, कृष्ण से भय है ना, अतः इसे श्री कृष्ण से मिलना चाहिए। मथुरावासी दुखी हैं तो क्या, कृष्ण के लिए दुखी है ना, उनका दुख शीघ्र मिट जाना चाहिए। यद्यपि मथुरा वृंदावन के अत्यंत समीप है, परंतु श्री कृष्ण कभी मथुरा नहीं गए, इसलिए नारद जी कंस का भी दुख दूर करना चाहते हैं और मथुरावासियों का भी करना चाहते हैं।
और नारद जी इतने भगवान के प्रेमी विश्वासी भक्त हैं कि भगवान श्री कृष्ण से पूछे बिना ही कंस के पास जाकर कह दिया, देवकी वसुदेव के पुत्र कृष्ण बलराम नंद ब्रज में रह रहे हैं। इसके बाद श्री कृष्ण से जाकर निवेदन कर दिया, मैं कहकर आया हूँ, अब आपको ऐसी ऐसी लीला करनी है, इससे दोनों काम हो जाएंगे। मथुरा वासियों का मंगल होगा, ब्रजवासियों के सूक्ष्मतम हृदय प्रदेश में भगवान का प्रवेश होगा। इस प्रकार नारद जी सदा भक्त हित अनुसंधान करते रहते हैं। नारद जी ने कंस को कहा, अरे कंस, तू क्या राजनीति जानता है? राजनीति तो वह है कि शत्रु के घर में आज क्या पक रहा है इसका भी ज्ञान हो। तू तो ऐसा बावरा है कि तुझे कुछ पता ही नहीं। देख, देवकी की जो लड़की आसमान में उड़ गई थी वह तो यशोदा की लड़की थी। देवकी के बेटे तो कृष्ण है, रोहिणी के बेटे बलराम है। उन्होंने तुम्हारे साथ षड्यंत्र किया और अपने बेटे श्री कृष्ण को नंद के पास रख दिया। अब तो सचेत हो जा। नारद जी ने कंस से कहा, इनको मारना नहीं तो कृष्ण बलराम कहीं भाग जाएंगे, इसलिए चुपके चुपके अपना काम करो। तब कंस ने देवकी और वसुदेव जी को फिर से हथकड़ी बेड़ी डालकर जेल में डाल दिया। कंस ने केशव को बुलाकर कहा, तुम ब्रज में जाकर बलराम और श्री कृष्ण को मार डालो। वह चला गया। कंस ने अपने विश्वस्त पहलवानों सेवकों को बुलाया, मुष्टिक, चाणूर, शल, तोशल, इन सब पहलवानों, मंत्री और महावतों को बुलाया और कहा, हे वीरवर चाणूर और मुष्टिक, तुम लोग ध्यान से मेरी बात सुनो। वसुदेव के दो पुत्र बलराम और श्री कृष्ण नंद के ब्रज में रहते हैं। उन्हीं के हाथ से मेरी मृत्यु बतलाई जाती है। अतः जब वे यहाँ आए तब तुम लोग कुश्ती के बहाने उसे मार डालना। बढ़िया बढ़िया मंच बनाओ, अखाड़े के चारों ओर गोल गोल सजा दो और लोग दंगल देखें। और महावत को कहा, तुम भी बड़े चतुर हो, देखो जब दंगल के घेरे के फाटक पर ही श्री कृष्ण आए तब कुलिया पीढ़ हाथी को रखना और उनको मार डालना। इसी चतुर्दशी को विधि पूर्वक धनुष यज्ञ प्रारंभ कर दो और उसकी सफलता के लिए वरदानी भूतनाथ भैरव को बहुत से पवित्र पशुओं की बलि चढ़ाओ। ऐसा कंस ने उनको आदेश दे दिया। इस प्रकार हम देखते हैं कि कंस भगवान को मारने की पूरी प्लानिंग कर रहा है। और केवल उस समय ही नहीं, आज भी बहुत सारे लोग भगवान के अस्तित्व को नकार कर एक प्रकार से भगवान को मारने का पूरा प्रयास करते हैं, परंतु ऐसे मूढ़ों का प्रयास निस्संदेह असफल होने वाला है। वे कभी अपने प्रयास में सफल नहीं हो सकते। कंस जो है वो केवल अर्थतंत्रज्ञ था, धर्मतंत्रज्ञ नहीं था, मूढ़ था। उसने अक्रूर जी को बुलवाया तो कंस ने भगवान श्री कृष्ण को लाने के लिए अक्रूर जी को भेजा और उनका हाथ पकड़ के अपने हाथ में लेकर बोला, एक प्रकार से आजकल जो हाथ मिलाना है, जिसको हैंडशेक करना कहते हैं, वो ऐसे हैंडशेक करके हाथ में हाथ मिलाकर अक्रूर जी को बड़ी चिकनी चुपड़ी बातों में लेकर के कहने लगा, आप मेरा बढ़िया काम कर दीजिए, आप मेरे मित्र हैं। श्री कृष्ण को पास लाने के लिए अक्रूर होना जरूरी है, माने क्रूर भाव काम नहीं देता। जो अंतर में भगवान का भक्त है वही भगवान को ला सकता है, इसके अलावा भगवान को कोई नहीं ला सकता। माने भगवान के दर्शन कोई भक्त ही कर सकता है और कोई नहीं कर सकता। कंस ने अक्रूर जी को दानपति कहा और कहा कि मैं तुम्हें गुप्त योजना बताता हूँ, मेरे बहुत सारे दैत्यों से संबंध है। जरासंध मेरा ससुर है, वानरराज द्विविध मेरा सखा है, संबरासुर, नरकासुर, बाणासुर ये तो मुझसे मित्रता करते ही हैं, मेरा मुंह देखते रहते हैं। मैं सारी बातें तुम्हें बतला रहा हूँ, जल्दी से जल्दी कृष्ण बलराम को ले आओ, अभी तो वे बच्चे ही हैं, उनको मार डालने में क्या लगता है। लेकिन उनसे केवल इतना ही कहना कि हम लोग धनुष यज्ञ के दर्शन करवाने के लिए इनको मथुरा घुमा के ला रहे हैं। इस प्रकार बहुत सारी गुप्त बातें बतलाई और कहा कि मैं तुम्हें राजा बना दूंगा, ऐसे प्रलोभन देने लगा। देखो, कंस जैसे लोगों पर विश्वास करना बहुत ही कठिन काम है। प्रायः कुटिल, कपटी और दुष्ट लोग आवश्यकता पड़ने पर बहुत नम्र बन जाते हैं। कंस ने अक्रूर को यह भी कह दिया कि कृष्ण मेरा काल है, उसे यहाँ बुलाकर मैं काल के हवाले करना चाहता हूँ, परंतु यह बात किसी को पता न लगे, यह ध्यान रखना। अक्रूर के वसुदेव जी नंद बाबा से भी अच्छे संबंध थे। अक्रूर का कृष्ण पर प्रेम भी था। कंस मृत्यु से बचने के लिए चाले चल रहा है, पर वह यह भूल रहा है कि मृत्यु का तो समय निश्चित है, वह तो निश्चित समय पर आएगी ही।
मृत्यु का तो स्वागत करना चाहिए। मनुष्य मृत्यु के भय से सदा भयभीत रहता है। ऐसे में वह न तो कर्म निर्भीकता से कर सकता है, न ही शांति और आनंद से जी सकता है। भागवत व्यक्ति को मृत्यु से निर्भय होकर जीना सिखाता है। जो जीवन मनुष्य को मिला है उसे शांतिमय आनंदमय बनाने का प्रयास करना चाहिए। अक्रूर जी ने कंस को समझाया, मनुष्य बड़े बड़े मनोरथों की पुल तो बांधता है, पर होता वही है जो भगवान ने ही रचा है। इसीलिए कभी प्रारब्ध के अनुकूल होने पर प्रयत्न सफल हो जाता है और वह प्रसन्न हो जाता है, और जब प्रारब्ध प्रतिकूल होता है तो विफल हो जाता है, दुखी हो जाता है। खैर, मैं तो आपकी आज्ञा का पालन करूंगा ही। तो वास्तव में किसी कार्य की सफलता या विफलता भगवान की इच्छा पर अथवा पूर्व जन्म के कर्मों के ऊपर निर्भर करती है। अब हम श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंद के 37वें अध्याय में केशी और व्योमासुर का उद्धार तथा श्री नारद जी के द्वारा भगवान श्री कृष्ण की स्तुति, इस प्रसंग को सुनते हुए इन प्रश्नों के उत्तर प्राप्त कर सकते हैं। केशी कौन था अथवा केशी नामक दैत्य कौन था? घोड़े के रूप में कौन सा दैत्य आया था? केशी दैत्य का गोकुल में आतंक। श्री भगवान वज्रादपि कठोराणि मृदूनि कुसुमादपि, वज्र से भी कठोर और फूल से भी कोमल हैं, इसको हम जानेंगे। भगवान श्री कृष्ण ने केसी दैत्य को किस प्रकार मारा? देवर्षि नारद जी द्वारा भगवान श्री कृष्ण की स्तुति, श्री नारद मुनि द्वारा श्री कृष्ण की लीलाओं की भविष्यवाणी को जानेंगे हम। श्री भगवान की दिव्य लीलाओं को उनके दिव्य भक्त ही जान पाते हैं, और भक्त भी भगवान की लीलाओं की भविष्यवाणी कर सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण के दिव्य निराले खेलों को हम जानेंगे। उसके बाद एक असुर आया था व्योमासुर, उसके बारे में जानेंगे, वो कौन था? कौन सा असुर ग्वाले का वेश धारण करके आया था? भगवान श्री कृष्ण और ग्वालों का छद्म ग्वाल व्योमासुर के साथ छुपन छुपाई का खेल। मूढ़ आसुरी स्वभाव के लोग भगवान को भी ठगना चाहते हैं, श्री भगवान छोड़ना नहीं जानते। श्री भगवान का विलक्षण स्वभाव हम जानेंगे। भगवान श्री कृष्ण ने व्योमासुर को कैसे मारा? आइए इन सब प्रश्नों के उत्तर आज के 10वें स्कंद के पूर्वार्ध के 37वें अध्याय को सुनते हुए प्राप्त करते हैं। जय श्री हरि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। भगवान श्री नरनारायण को प्रणाम करते हुए, श्री गणेश जी महाराज, माता सरस्वती, वेदव्यास भगवान को प्रणाम करते हुए, हृदयाराध्य सर्वांतर्यामी सबके हृदयों में विराजमान अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात परब्रह्म पुरुषोत्तम जगदाधार जगन्नियंता जगदीश्वर जगन्नाथ भगवान श्री हरि के पवित्र चरणों में प्रणाम करते हुए, भगवत स्वरूप श्रीमद् भागवत को प्रणाम करते हुए, श्री सुखदेव जी और परीक्षित महाराज को प्रणाम करते हुए, अनंत कोटि सब संत महात्माओं वैष्णवों को प्रणाम करते हुए, भगवान श्री वृंदावन बिहारी को प्रणाम करते हुए, मैं सुनील हरि आप सबका श्री हरि भक्ति प्रचार पर स्वागत करता हूं। इस पर हम प्रतिदिन श्रीमद् भागवत महापुराण के संस्कृत श्लोक और उसका भावार्थ रोचक प्रश्नों सहित सुन रहे हैं। अब हम श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंद के पूर्वार्ध के 37वें अध्याय में केशी और व्योमासुर नामक असुरों का उद्धार तथा देवर्षि नारद जी के द्वारा श्री भगवान की स्तुति, इस प्रसंग का श्रवण करेंगे। श्रीमद् भागवत महापुराणम 10वां स्कंधः पूर्वार्धः अथ 37अध्यायः। श्री शुक उवाच। सुखदेव जी वंशस्थ छंद में गाते हैं, अध्याय का आरंभ करते हुए, केशी तु कंस प्रहिता कुरैर्महीम् महाहयो निर्जरयं मनोजवः सटावधूता ब्रविमान संकुलं कुर्वन्नभो येषित भीषिताखिलः। श्री सुखदेव जी परीक्षित महाराज से कहते हैं, कंस ने जिस केशी नामक दैत्य को भेजा था, वह बड़े भारी घोड़े के रूप में मन के समान वेग से दौड़ता हुआ ब्रज में आया। वह अपनी टापों से धरती खोदता आ रहा था। उसकी गर्दन के छितराए हुए बालों के झटके से
आकाश के बादल और विमानों की भीड़ तितर बितर हो रही थी। उसकी भयानक हिनहिनाहट से सब के सब भय से कांप रहे थे। और वह कैसा था? सुखदेव जी गाते हैं, विशाल नेत्रो विकटास्य कोटरो बृहद गलो नीलमाम्बुदोपमः दुराशय कन् सहितं चिकीर्षुर् व्रजं सनन्दस्य जगाम कंपयन्। उस केशी नामक दैत्य की बड़ी बड़ी आंखें थी, मुंह क्या था मानो किसी पेड़ का खोडर ही हो। देखने में ही इतना भयानक लगता था। बड़ी मोटी उसकी गर्दन थी, शरीर इतना विशाल था कि ऐसा लगता था काली काली बादल की घटा है। उस केशी दैत्य की नीयत में पाप भरा हुआ था। वह श्री कृष्ण को मारकर अपने स्वामी कंस का हित करना चाहता था। उस दैत्य के चलने से भूकंप होने लगता था। गीता प्रेस में ये 2 नंबर का जो श्लोक है वो मिलता है, परंतु किसी और एकादी प्रति में यह श्लोक नहीं मिलता है, सीधा ही तीसरा श्लोक मिलता है। फिर आगे क्या हुआ सुखदेव जी गाते हैं, तम त्रासयन्तं भगवान स्वगोकुलम तद्धेशितैर्बालविघूर्णिताम्बुदम् आत्मानमाजौ मृगयन्तमग्रणी रूपाभयत्स व्यनदन् मृगेन्द्रवत्। भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि उस केशी दैत्य की हिनहिनाहट से जो घोड़े के रूप में आया था, इसलिए घोड़े की तरह ही ऐसे कर रहा था। भगवान के आश्रित रहने वाला गोकुल भयभीत हो रहा है, ऐसा भगवान ने अनुभव किया। और उस केशी दैत्य की पूंछ के बालों से बादल तितर बितर हो रहे हैं। इतना बड़ा वह दैत्य था। वह लड़ने के लिए उन्हीं भगवान श्री कृष्ण को ढूंढ भी रहा है। तब वे भगवान श्री कृष्ण आगे बढ़कर उस दैत्य केशी के सामने आ गए और भगवान ने शेर की तरह गरज कर उसे ललकारा। फिर क्या हुआ, सतम निशाम्या भिमुखो मुखे नखम पिबन्निवाभ्य द्रवदात्यमर्षणः जघानपद्भ्यामरविन्दलोचनम् दुरासदश्चण्डजभो दुरत्ययः। श्री भगवान को अपने सामने आया देखकर वह केशी दैत्य और भी चिढ़ गया। उनकी ओर इस प्रकार मुंह फैलाकर दौड़ा मानो आकाश को ही पी जाएगा। सुखदेव जी कहते हैं, सचमुच केशी का वेग बड़ा प्रचंड था। उस पर विजय पाना तो कठिन था ही, उसे पकड़ लेना भी आसान नहीं था। उसने भगवान के पास पहुंचकर दुलत्ती झाड़ी। जैसे घोड़े और गधे दुलत्ती मारा करते हैं, वैसे ही दुलत्ती उसने भगवान के पास झाड़ी। और भगवान ने क्या किया, तद्वंचयित्वा तमधोक्षजोरुषा प्रगृह्य दोर्भ्याम परिवेद्य पादयोः सावज्ञमुत्सृज्य धनुषतान्तरे यथोरगं तार्क्ष्यसुतो व्यवस्थितः। परंतु भगवान ने उस दैत्य से अपने को बचा लिया। भला वह इंद्रियातीत श्री भगवान को मार सकता था क्या? कभी भी और कैसे भी नहीं मार सकता था। भगवान ने अपने दोनों हाथों से उस केशी दैत्य के दोनों पिछले पैर पकड़ लिए और जैसे गरुड़ जी सांप को पकड़कर झटक देते हैं, वैसे ही क्रोध से उसे घुमाकर बड़े अपमान के साथ 400 हाथ की दूरी पर फेंक दिया। यह ध्यान में रखना चाहिए कि वह दैत्य कोई छोटा मोटा नहीं है, बहुत बड़ा दैत्य है। इतने बड़े दैत्य को एक छोटा सा बालक जो मात्र 10-11 वर्ष की आयु का है 400 हाथ की दूरी पर फेंक दे, समझो उसके बल का क्या अनुमान हो सकता है। उस घोड़े को दूर फेंककर भगवान अकड़ कर खड़े हो गए। सलब्ध संज्ञः पुनरुत्थितो रुषा व्यादाय केशी तरतापतद्धरिम् सोऽप्यस्य वक्त्रे भुजमोत्तरं स्मयन्
प्रवेशयामास यथोरगम बिले। थोड़ी ही देर के बाद केशी फिर सचेत हो गया, उठ खड़ा हुआ। इसके बाद वह केशी क्रोध से तिलमिलाकर मुंह फाड़कर बड़े वेग से श्री भगवान की ओर झपटा। उस दैत्य को दौड़ते देखकर भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराने लगे, हंसने लगे। भगवान श्री कृष्ण ने अपना बायां हाथ उस दैत्य केशी के मुंह में इस प्रकार डाल दिया जैसे सांप बिना किसी आशंका के अपने बिल में घुस जाता है। भगवान ने इस दैत्य को बड़े ही विलक्षण तरीके से मारा। कैसे मारा हम देखते हैं। सुखदेव जी बताते हैं, दंतानि पेतुर भगवद्भुज स्पृशस् ते केशिनस्तप्तमय स्पृशो यथा बाहुश्च तद्देह गतो महात्मनो यथा मयः संववृधे उपेक्षितः। सुखदेव जी कहते हैं, भगवान का अत्यंत कोमल हाथ भी उस समय ऐसा हो गया मानो तपाया हुआ लोहा हो। श्री भगवान में ऐसी शक्ति है, वे कुछ भी कर सकते हैं। भगवान का हाथ इतना कोमल है, परंतु फिर भी वह उस असुर के लिए तपाए हुए लोहे की तरह गर्म हो गया और उस गरम गरम लोहे का स्पर्श पाते ही केशी के दांत टूट टूट कर गिर गए। जैसे जलोदर रोग उपेक्षा कर देने पर बहुत बढ़ जाता है, वैसे ही श्री कृष्ण का भुजदंड उस दैत्य केशी के मुंह में बढ़ने लगा। यद्यपि भगवान श्री कृष्ण की भुजा हाथ नीले कमल से भी ज्यादा कोमल और सुंदर शीतल है, किंतु केशी को वह अत्यधिक गर्म प्रतीत हुई, मानो वज्र की ही बनी हुई हो। और समेधमाने न स कृष्ण बाहुना निरुद्ध वायुश्चरणा सविक्षिपन् प्रस्विन्न गात्रः परिवृत्तलोचनः पपातलेण्डं विसृजन् क्षितौ व्यसुः। अचिंत्य शक्ति भगवान श्री कृष्ण का हाथ उस दैत्य केशी के मुंह में इतना बढ़ गया कि उसकी सांस के आने जाने का मार्ग भी न रहा। अब तो दम घुटने के कारण वह पैर पीटने लगा, उसका शरीर पसीने से लथपथ हो गया, आंखों की पुतली उलट गई, वह मल त्याग करने लगा। थोड़ी ही देर में उस दैत्य केशी का शरीर निश्चेष्ट होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा और उसके प्राण पखेरु उड़ गए। गोविंदाय नमो नमः हो गया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। तो भगवान ने इस दैत्य को बड़े ही विलक्षण तरीके से मारा। भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत उठाया था, तो उनके लिए इस दैत्य को उठाना कोई भारी काम नहीं था, बड़ा आसान काम था। परंतु भगवान ने नई विधि अपनाई, नए तरीके से किए। तो भगवान के बाएं हाथ का खेल था, उस दैत्य के मुंह में हाथ दे दिया, उसका सांस ही रोक दिया और इस प्रकार से उसका वध कर दिया। भगवान कुछ भी कर सकते हैं, भगवान की शक्ति लीला परंपार है। तद्देहतः कर्कटिका फलोपमाद व्यसोरपाकृष्य भुजं महाभुजः अविस्मितो यत्नः तारिरुत्स्मयैः प्रसून वर्षैर्दिविषद्भिरीडितः। उस केशी दैत्य का निष्प्राण शरीर फूला हुआ होने के कारण गिरते ही पकी ककड़ी की तरह फट गया। क्योंकि भगवान ने उसके मुंह में हाथ लगा दिया था, तो वायु अंदर के अंदर रह गई और वह फूल कर फट गया। महाबाहु भगवान श्री कृष्ण ने उस दैत्य के शरीर से अपनी भुजा खींच ली। उन्हें इससे कुछ भी आश्चर्य या गर्व नहीं हुआ कि मैंने कोई बहुत बड़ा काम कर दिया। बिना प्रयत्न के ही शत्रु का नाश भी हो गया। देवताओं को अवश्य ही इससे बड़ा आश्चर्य हुआ। वे देवता लोग प्रसन्न होकर श्री भगवान के ऊपर फूल बरसाने लगे, उनकी स्तुति करने लगे और कहने लगे, भक्तवत्सल भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब श्री सुखदेव जी महाराज श्री भगवान के एक उच्च कोटि के भक्त देवर्षि नारद जी महाराज की दिव्य शक्ति के बारे में हमें बताते हैं। यद्यपि देवर्षि नारद जी श्री भगवान की स्तुति करने आए हैं, परंतु स्तुति के माध्यम से नारद जी की एक शक्ति हमें देखने को मिलेगी। वो शक्ति क्या है, हम उसके बारे में जानते हैं। सुखदेव जी बताते हैं। अब अनुष्टुप छंदों में गाते हैं सुखदेव जी।
देवर्षिरुपसंगम्य भागवत प्रवरो नृप कृष्णमक्लिष्टकर्माणं रहस्ये तद्भाषत। कृष्ण कृष्ण प्रमेयात्मन् योगेश जगदीश्वर वासुदेवाखिलावास सात्वतां प्रवर प्रभो। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, देवर्षि नारद जी भगवान के परम प्रेमी और सभी जीवों के सच्चे हितैषी हैं। कंस के यहाँ से लौटकर वे नारद जी अनायास ही अद्भुत कर्म करने वाले भगवान श्री कृष्ण के पास आए और एकांत में उनसे कहने लगे। तो समझो कि कंस से बातें कहकर नारद मुनि भगवान श्री कृष्ण के पास आ गए। श्री भगवान की वृंदावन लीलाएं समाप्त होने को आई थी और नारद मुनि मथुरा में होने वाली लीलाओं को देखना चाहते थे। फिर देवर्षि नारद जी कहने लगे, हे सच्चिदानंद स्वरूप श्री कृष्ण, आपका स्वरूप मन और वाणी का विषय नहीं है। आपके स्वरूप को कोई मन से या वाणी से किसी प्रकार भी नहीं समझ सकता, क्योंकि आप योगेश्वर हैं। जितने भी योग को जानने वाले हैं उन सब के अधिपति हैं। इतना ही नहीं, आप सारे जगत के अधीश्वर हैं, जगदीश्वर हैं, सारे जगत का नियंत्रण करने वाले हैं और आप सबके हृदय में निवास भी करने वाले हैं और सबके सब आपके हृदय में निवास करते हैं। तो वासुदेव का अर्थ हो गया कि वसवः प्राणाः, प्राण रूप में भगवान सबके अंदर निवास करते हैं और सबके सब भगवान के अंदर निवास करते हैं। भगवान अखिल आवास है, सबके घर हैं। आप भक्तों के एकमात्र वांछनीय यदुवंश शिरोमणि और हमारे भी स्वामी हैं। फिर नारद जी ने कहा, त्वमात्मा सर्वभूतानामेको ज्योतिरिवैधसां गूढ़ो गुहाशयः साक्षी महापुरुष ईश्वरः आत्मनात्माशयः पूर्वं मायया ससृजे गुणान् तैरिदं सत्य संकल्पः सृजस्यवसीश्वरः। फिर नारद जी ने कहा, जैसे एक ही अग्नि सभी लकड़ियों में व्याप्त रहती है, वैसे एक ही आप समस्त प्राणियों की आत्मा है। अग्नि अलग अलग नहीं है, लकड़ी अलग अलग होती है, लेकिन अग्नि तो एक ही है। वैसे ही सभी प्राणियों के आत्मा रूप में तो श्री भगवान ही हैं। आत्मा के रूप में होने पर भी आप अपने को छिपाए रखते हैं, क्योंकि आप पंचकोश रूप गुफाओं के भीतर रहते हैं। अथवा समझो कि आप हृदय की गुफा के भीतर रहते हैं, छुपे हुए रहते हैं, भगवान जल्दी से दिखाई नहीं देते। फिर भी पुरुषोत्तम के रूप में, सबके नियंता के रूप में और सबके साक्षी के रूप में आपका अनुभव होता है। सबको इस बात का अनुभव होता है कि आप पुरुषोत्तम, सभी मनुष्यों में उत्तम हो और सबके नियंता हो, सबको कंट्रोल में करने वाले हो और सबको देखने वाले हो। फिर देवर्षि नारद जी कहते हैं, हे प्रभु, आप सबके अधिष्ठान हैं, माने सब आपके अंदर ही हैं और स्वयं अधिष्ठान रहित है, आपका आधार कोई नहीं है। सब आप सबके आधार जरूर हैं। आपने ही सृष्टि के प्रारंभ में अपनी माया से ही गुणों की सृष्टि की और उन गुणों को ही स्वीकार करके आप जगत की उत्पत्ति करते हैं, कभी उसको बना के रखते हैं और स्वयं ही प्रलय करते रहते हैं। यह सब करने के लिए आपको अपने से अलावा और किसी भी वस्तु की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप सर्वशक्तिमान और सत्य संकल्प हैं। तो भगवान को किसी दूसरे के आश्रय की आवश्यकता कदापि नहीं है। फिर नारद जी कहते हैं, सत्वं भूधर भूतानां दैत्य प्रमथ रक्षसां अवतीर्णो विनाशाय सेतूनां रक्षणाय च दृष्ट्या ते निहतो दैत्यो लीलयायं हयाकृतिः यस्य हेसित संत्रस्तास्त्यजन्त्यनिमिषादिवम्। तो फिर मन में यदि कोई तर्क करे, जो भगवान सर्वशक्तिमान है, सत्य संकल्प है, फिर उनको अवतार लेने की क्या आवश्यकता है? तो नारद जी कहते हैं, वे ही सर्वशक्तिमान सत्य संकल्प भगवान आप दैत्य प्रमथ राक्षस इन सब का, विशेष रूप से जिन राक्षसों ने आजकल राजाओं का वेश धारण कर रखा है, राजा के रूप में भयानक असुर आए हुए हैं, उन सब का विनाश करने के लिए और धर्म की मर्यादाओं की रक्षा करने के लिए यदुवंश में अवतार लिया है। नहीं तो आपको कोई आवश्यकता नहीं है कि आप अवतार लेकर आए, परंतु आप धर्म की स्थापना करने के लिए आते हैं।
और फिर नारद जी कहते हैं ये बड़े आनंद की बात है कि आपने खेल ही खेल में घोड़े के रूप में रहने वाले इस केशी दैत्य को मार डाला। इसकी हिनहिनाहट से डरकर देवता लोग अपना स्वर्ग छोड़कर भाग जाया करते थे। जिस केशी दैत्य को मारा है उसके बारे में नारद जी बता रहे हैं। अभी अभी मारा है तो नारद जी भी उस लीला को देख रहे थे। अब यहाँ से नारद जी महाराज भगवान श्री कृष्ण आगे आगे जो जो लीलाएं करेंगे उन सब लीलाओं का संक्षेप में संकेत कर देते हैं। तो हम देख सकते हैं कि नारद जी जैसे सिद्ध भक्त हैं वे पूरी तरह से जान जाते हैं कि भगवान क्या करना चाहते हैं। तो भगवान के बारे में क्या कहा जाए जब भगवान के भक्तों में इतनी शक्ति होती है और भगवान के भक्त निस्संदेह अत्यंत सशक्त होते हैं, अतः उनका आदर करना चाहिए। तो नारद जी कहते हैं चाणूरं मुष्टिकं चैव मल्लानन्याश्च हस्तिनं कंसं च निहतं द्रक्ष्ये परश्वो हनिते विभो तस्यानुशंखयवन मुराणां नरकस्य च पारिजातापहरण मिन्द्रस्य च पराजयम्। नारद जी कहते हैं अब मैं परसों ही आपके हाथों चाणूर, मुष्टिक, दूसरे पहलवान, कुवलयापीड़ हाथी और स्वयं कंस को भी मरते देखूंगा। नारद जी कहते हैं हे श्री कृष्ण, फिर उसके बाद आप शंखासुर, कालयवन, मूर, नरकासुर का वध करेंगे, उसको मैं देखूंगा। और फिर आप स्वर्ग से कल्पवृक्ष उखाड़ कर लाएंगे और इंद्र के चीं चपड़ करने पर उनको मजा चखाएंगे। तो मानो जो भावुक भक्त हैं उनको भी बता रहे हैं कि आप चिंता मत कीजिए, भगवान भले ही मथुरा में जाएंगे, उनका कुछ भी बिगड़ने वाला नहीं है। और एक प्रकार से समझो जैसे कोई फिल्म की स्क्रिप्ट लिखी हुई होती है जो डायरेक्टर को पूरी पता होती है लेकिन दर्शकों को पता नहीं होती। तो ये जो स्क्रिप्ट है, जो कुछ भगवान करने वाले हैं, इसका भगवान को भी पता है और भगवान के प्रेमी भक्तों को भी पता होता है। जो सिद्ध भक्त होते हैं वे जानते हैं भगवान क्या करने वाले हैं। तो मानो एक प्रकार से नारद जी भक्तों को आश्वस्त करते हैं, भले ही कितने बड़े से बड़े दैत्य, हाथी कुछ भी आ जाए, भगवान मार डालेंगे, निश्चिंत रहिए। फिर भगवान की और लीलाओं के बारे में नारद जी कहते हैं उद्वाहम वीर कन्यानाम वीर्य शुल्कादिलक्षणम नृगस्य मोक्षणम पापाद द्वारकायाम जगतपते। किसी किसी प्रति में नृगस्य मोक्षणम शापाद ऐसा भी मिलता है। एक ही बात है शाप और पाप। शमंतकस्य च मणे राधानं सह भार्यया मृतपुत्र प्रदानं च ब्राह्मणस्य स्वधामतः। फिर नारद जी कहते हैं हे श्री कृष्ण, आप अपनी कृपा, वीरता, सौंदर्य आदि का शुल्क देकर वीर कन्याओं से विवाह करेंगे और हे जगदीश्वर, आप द्वारका में रहते हुए नृग को पाप से भी छुड़ाएंगे। फिर आप जाम्बवती के साथ शमंतक मणि को जाम्बवान से ले आएंगे और अपने धाम से ब्राह्मण के मरे हुए पुत्रों को ला देंगे। सारी आगे तक की लीलाएं वर्णन कर रहे हैं। फिर एक पाखंडी भगवान मिथ्या वासुदेव पौंड्रक नाम का जो था, उसके बारे में नारद जी बताते हैं। भले ही ऐसे पाखंडी लोग अपने आप को भगवान क्यों न कह दें, परंतु संत महात्मा, सिद्ध महात्मा तो ये जानते हैं कि उनकी पोल जल्दी ही खुलने वाली है। भगवान तो भगवान ही है, भगवान की नकल करने से कोई भगवान नहीं हो जाएगा। हाँ, भगवान की नकल करने से भगवत भाव यदि रखे तो भगवान की भक्ति जरूर आ सकती है, परंतु भगवान बनने की कोशिश करना ये पुराने समय से चला आ रहा है। तो नारद जी कहते हैं पौंड्रकस्य वधम पश्चात् काशीपुर्याश्च दीपनम दंतवक्त्रस्य निधनम चैद्यस्य च महाक्रतौ यानि चान्यानि वीर्याणि द्वारकामावसन् भवान् कर्ता द्रक्ष्याम्यहं तानि गेयानि कविभिर्भुवि। अथ ते कालरूपस्य क्षपैष्णोरमुस्य वै अक्षौहिणीनां निधनं द्रक्ष्याम्यर्जुन सारथेः। तो नारद जी कहते हैं फिर आप पौंड्रक नामक मिथ्या वासुदेव जो रहेगा, जो अपने आप को भगवान घोषित करेगा, उसका वध करेंगे। काशीपुरी को जला भी देंगे। युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में चेदी राज शिशुपाल को और वहां से लौटते समय उसके मौसेरे भाई दंतवक्र को नष्ट करेंगे।
ये शिशुपाल और दंतवक्र ही जय और विजय नामक आपके द्वारपाल थे। फिर नारद जी कहते हैं, प्रभु द्वारका में रहते हुए आप और भी बहुत से पराक्रम प्रकट करेंगे, जिन्हें पृथ्वी के बड़े बड़े ज्ञानी और प्रतिभाशील महात्मा लोग आगे चलकर गाते रहेंगे, मैं वह सब देखूंगा। इसके बाद आप पृथ्वी का भार उतारने के लिए काल रूप से अर्जुन के सारथी बनेंगे और अनेक अक्षौहिणी सेना का संहार करेंगे। यह सब मैं अपनी आंखों से देखूंगा। देवर्षि नारद जी ज्योतिष विषय के बहुत अच्छे ज्ञाता हैं। यद्यपि भगवान काल कर्म के प्रभाव से, ज्योतिष आदि सभी चीजों के प्रभाव से परे हैं, भगवान कर्म के प्रभाव से किसी प्रकार भी प्रभावित नहीं होते। यद्यपि कुछ साधारण लोग अपनी साधारण समझ के हिसाब से कह देते हैं कि भगवान को भी अवतार लेना पड़ा, भगवान को भी दुख पाना पड़ा, ये करना पड़ा, वो करना पड़ा, परंतु ये बात ठीक नहीं है। भगवान अपनी इच्छा से ही अवतार लेते हैं, केवल भक्तों का कल्याण करने के लिए ही अवतार लेते हैं। फिर भी नारद जी की हम ज्योतिष दृष्टि अच्छी तरह देख रहे हैं कि नारद जी अच्छी तरह जान रहे हैं कि भविष्य में क्या होने वाला है। तो ज्योतिष की विद्या को कोई चैलेंज नहीं कर सकता, ये नहीं कह सकता कि ये विद्या ऐसे ही है। यहाँ हम स्पष्ट रूप से देख रहे हैं कि पहले से ही नारद जी सब कुछ भगवान को बता रहे हैं। अगले को साफ हाथ दे के एक प्रकार से जैसे बताया जाता है, वैसे भगवान के सामने ही बता रहे हैं, आप ये करने वाले हो। तो ये ज्योतिष विद्या है और श्री भगवान की भक्ति है, भक्ति की शक्ति है। फिर सुखदेव जी वंशस्थ छंद में गाते हैं। इसमें वंशस्थ और उपजाति दोनों ही मिले हुए हैं। इस श्लोक के 4 चरणों में से 3 में 12 अक्षर हैं और 1 में केवल 11 अक्षर हैं, इसलिए इस प्रकार से हम इसको वंशस्थ भी कह सकते हैं, और नहीं तो सारे जो मिले हुए छंदे वे उपजाति तो होते ही हैं। तो सुखदेव जी गाते हैं, विशुद्ध विज्ञान घनम स्वसंस्थया समाप्त सर्वार्थममोघ वांछितम् स्वतेजसा नित्य निवृत्त माया गुण प्रवाहं भगवन्तमीमहि। नारद जी कहते हैं, प्रभु आप विशुद्ध विज्ञान घन हैं, आपके स्वरूप में और किसी का अस्तित्व है ही नहीं। आप नित्य निरंतर अपने परमानंद स्वरूप में स्थिर रहने वाले हैं, इसलिए सारे पदार्थ आपको नित्य प्राप्त ही हैं। आपका संकल्प अमोघ है, जो आपने सोच लिया उसको कोई टाल नहीं सकता। आपकी चिन्मयी शक्ति के सामने माया और माया से होने वाला यह त्रिगुण में संसार चक्र नित्य निवृत्त है, मानी कभी हुआ ही नहीं। महाराज कहते हैं कि जो माया जितनी शक्ति लगाती है, आपके सामने कुछ नहीं चलती इसकी। ऐसे प्रभु आप अखंड, माने आपके कोई टुकड़ा नहीं कर सकता, विभाजन नहीं कर सकता, आप अखंड ही हैं और एक रस हैं, सच्चिदानंद स्वरूप हैं, परमानंद में रहने वाले हैं सदा सदा। निरतिशय ऐश्वर्य संपन्न भगवान, मैं आपकी शरण लेता हूँ। हम भी भगवान से प्रार्थना करते हैं, हे नाथ मैं आपका हूँ, हे नाथ मैं आपकी शरण में हूँ। भगवान इस बात को सुनने के लिए तरसते हैं, इस बात को सुनकर बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। त्वामीश्वरं स्वयमात्ममायया विनिर्मिता शेष विशेष कल्पनम् क्रीडार्थमाद्यात्तमनुष्य विग्रहं नतोऽस्मि धुर्यं यद्वृष्ण सात्वताम्। हे प्रभु आप सबके अंतर्यामी और नियंता हैं, अपने आप में स्थित परम स्वतंत्र हैं। जगत और उसके अशेष विशेषों, भाव अभाव रूप सारे भेद विभेदों की कल्पना केवल आपकी माया से ही हुई है। इस समय आपने अपनी लीला प्रकट करने के लिए मनुष्य का सा विग्रह धारण किया है और आप यदुवंश, वृष्णिवंश और सात्वत वंशियों के शिरोमणि बने हैं। हे प्रभु मैं आपको नमस्कार करता हूँ। हम भी भगवान को नमस्कार करते हैं। भक्तवत्सल भगवान की जय। फिर श्री सुखदेव जी अनुष्टुप छंद में कथा को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं, श्री शुक उवाच एवं यदुपतिं कृष्णं भागवत प्रवरो मुनिः प्रणिपत्याभ्यनुज्ञातो ययौ तद्दर्शनोत्सवः भगवानपि गोविन्दो
हत्वा केशिनमाहवे पशून् पालयत् पालैः प्रीतैर्व्रज सुखावह। सुखदेव जी कहते हैं, भगवान के परम प्रेमी भक्त देवर्षि नारद जी ने इस प्रकार भगवान की स्तुति और प्रणाम किया। सुखदेव जी नारद जी महाराज को 2 बार भागवत प्रवर कहते हैं। जब नारद जी भगवान की स्तुति करने आए थे तब भी सुखदेव जी भागवत प्रवर मानी भगवत भक्तों में सर्वश्रेष्ठ बता रहे हैं। स्तुति करने के बाद भी सुखदेव जी फिर से नारद मुनि को, नारद जी महाराज को भागवत प्रवर मानी सभी भगवान के प्यारे भक्तों में सर्वश्रेष्ठ बता रहे हैं। ऐसे सर्वश्रेष्ठ परम प्रेमी भक्त नारद जी महाराज को हम प्रणाम करते हैं। उनकी निंदा कदापि नहीं करनी चाहिए। जिस प्रकार लोग नारद शब्द का प्रयोग करते हैं, कान पकड़ लेना चाहिए, कभी भी ऐसा नहीं कहना चाहिए। नारद जी भगवान के बड़े ही प्रेमी भक्त हैं। श्री भगवान के दर्शनों के आह्लाद से नारद जी का रोम रोम खिल उठा। तदनंतर उनकी आज्ञा प्राप्त करके वे चले गए। इधर भगवान श्री कृष्ण केसी को लड़ाई में मारकर फिर अपने प्रेमी एवं प्रसन्न चित्त ग्वाल बालों के साथ पहले की तरह पशुपालन के काम में लग गए तथा ब्रजवासियों को परमानंद वितरण करने लगे। एकदा ते पशून् पाला चारयन्तो दृशानुसो चक्रुर्निलायन क्रीडा चोरपालापदेशतः तत्रासन् कतिचित् चोराः बालाश्च कतिचिन्नृप मेषायिताश्च तत्रैके विजरुरकुतो भयाः। सुखदेव जी कहते हैं, एक समय की बात है, वे सब ग्वाल बाल पहाड़ की चोटियों पर गाय आदि पशुओं को चरा रहे थे। कुछ चोर और कुछ रक्षक बनकर, जिसको हम चोर पुलिस का खेल कहा करते हैं, बच्चे जो चोर पुलिस का खेल खेला करते हैं वह खेल भगवान से ही आया है। तो भगवान ने एक बार चोर पुलिस का खेल खेला। छिपने छिपाने का, लुका लुकी का खेल खेल रहे थे। उन लोगों में से कुछ तो चोर बन गए, कुछ रक्षक बन गए और कुछ भेड़ बन गए थे। इस प्रकार वे निर्भय होकर खेल में रम गए। माया पुत्रो महामायो व्योमो गोपाल वेशधृक् मेषायिता नपोवाह प्रायश्चोरायितो बहून् गिरिधर्यां विनिक्षिप्य नीतं नीतं महासुरः शिलयापि दधे द्वारं चतुः पंचावशेषिताः। उसी समय ग्वाल का वेश धारण करके व्योमासुर नामक एक दैत्य आया था। वह मायावियों के आचार्य मयासुर का पुत्र था, स्वयं भी बड़ा मायावी था। खेल में बहुधा चोरी बना करता था और भेड़ बने हुए बहुत से बालकों को चुराकर छिपा लाता था। वह महान असुर बार बार उन्हें ले जाकर एक पहाड़ की गुफा में डाल देता और उसका दरवाजा एक बड़ी चट्टान से ढक देता। इस प्रकार ग्वाल बालों में केवल 4-5 बालक ही बचे रहे, सबको बंद करके आ गया। तस्य तत्कर्म विज्ञाय कृष्णः शरणदः सतां गोपान्नयन्तं जग्राह वृकं हरिरिवौजसा स निजं रूपमास्थाय गिरीन्द्र सदृशं बली इच्छन् विमोक्तुमात्मानं नाशक्नोद्ग्रहणातुरः। भक्तवत्सल भगवान उस असुर की यह करतूत जान गए। जिस समय वह व्योमासुर ग्वाल बालों को लिए जा रहा था, उसी समय उन्होंने जैसे शेर भेड़िए को दबोच लेता है वैसे ही उस असुर को दबोच लिया। व्योमासुर बड़ा बलवान तो था ही, उसने पहाड़ के समान अपना असली रूप प्रकट कर दिया और चाहा कि अपने को छुड़ा लूं, परंतु भगवान ने उसको इस प्रकार अपने शिकंजे में फांस लिया कि वह अपने को छुड़ा न सका। क्योंकि हम जानते हैं भगवान पकड़ना ही जानते हैं, वे छोड़ना नहीं जानते। एक बार जो भगवान के शरण हो जाता है, भगवान उसको कभी भी नहीं छोड़ते हैं। इसीलिए परम श्रद्धेय स्वामी जी रामचंद्र दास जी महाराज ने मंत्र दिया और कहा कि हे नाथ, सरल हृदय से दृढ़ता पूर्वक एक बार स्वीकार कर लो कि हे नाथ, मैं आपका हूं, मैं आपको भूलूं नहीं, फिर भगवान छोड़ेंगे नहीं। फिर सुखदेव जी कहते हैं, तम निगृह्याच्युतो दोर्भ्याम पातयित्वा महीतले
पश्यतां दिवि देवानां पशुमारममारयत् गुहापिधानं निर्भिद्य गोपान् निस्सार्य कृच्छ्रतः स्तूयमानः सुरैर्गोपैः प्रविवेश स्वगोकुलम्। तब भगवान श्री कृष्ण ने अपने दोनों हाथों से जकड़कर उस असुर को भूमि पर गिरा दिया और पशु की भांति गला घोंटकर मार डाला। देवता लोग विमानों पर चढ़कर उनकी यह लीला देख रहे थे। इस अध्याय में जो केशी था उसके मुंह में हाथ दे दिया था और व्योमासुर का गला घोंटकर मार दिया। नए नए तरीके से भगवान मार रहे हैं। अब भगवान श्री कृष्ण ने गुफा के द्वार पर लगे हुए चट्टानों के पिहान तोड़ डाले और ग्वाल बालों को संकटपूर्ण स्थान से निकाल लिया। बड़े बड़े देवता और ग्वाल बाल भगवान की स्तुति करने लगे और भगवान श्री कृष्ण ब्रज में चले आए। सभी देवता ग्वाल बाल कहने लगे, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो भगवान ने असुर को मारा और चट्टान का जो दरवाजा था उसको भी तोड़ डाला। भगवान की शक्ति अपरंपार है, अनंत है। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, परम सत्य श्री हरि की जय। इति श्रीमद् भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशम स्कंधे पूर्वार्धे व्योमासुर वधो नाम सप्तत्रिंशोऽध्यायः श्रीमन्नारायणार्पणमस्तु। इस प्रकार श्रीमद् भागवत महापुराण परमहंसों की संहिता दशम स्कंध पूर्वार्ध में व्योमासुर वध नामक 37वां अध्याय भगवान श्री नारायण के चरणों में समर्पित हो।